कक्षा 12वीं हिंदी विषय के अंतर्गत हमने आत्म परिचय कविता का सरलाट किया था। आज हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित एक गीत नामक कविता का हम सह प्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये उल्टा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ढलता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता में कवि ने ये बताया है कि समय परिवर्तनशील है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, इसलिए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। कवि कह रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए नए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका है ये, दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कह रहा है हो जाए न पथ, पथ का मतलब रास्ते में, रात कहीं, कहता है रास्ते में कहीं रात न हो जाए, और मंजिल भी, जहाँ व्यक्ति को जाना है उसको मंजिल कहा गया है, कहता मंजिल भी तो दूर नहीं, कहता मंजिल भी अब बिल्कुल नज़दीक है। यह सोच करके थका हुआ दिन का पंथी, दिन का यात्री भी जल्दी जल्दी चलता है, वो जल्दी जल्दी चलने लग जाता है, क्योंकि उसको पता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि इस यात्री को पता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। दोबारा देखिए, कवि कहता है कि रास्ते में कहीं रात न हो जाए, और मंजिल भी जहाँ हमें जाना है वो भी बिल्कुल दूर नहीं है, नज़दीक है। यह सोच करके दिन के यात्रा से थका हुआ यात्री भी दिन वो जल्दी जल्दी चलने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। हम अगला दूसरा इसका हम पद्यांश करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसमें हमने दूसरा जो पैरा है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। दूसरा पैरा है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितना चंचलता है, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कह रहा है कि एक चिड़िया जो है वो शाम के समय आकाश में उड़ते हुए अपने घोंसले की तरफ आती है, तो उसे ध्यान आता है कि मेरे जो बच्चे हैं प्रत्याशा का मतलब आने की आशा में होंगे, कहता आने की आशा में देख रहे होंगे, वह आने की आशा में है, वे नीडों का मतलब घोंसलों से झांक रहे होंगे, और मुझे घोंसलों से झांक करके देख रहे होंगे। जब ये ध्यान परों का मतलब उस पंखों में, चिड़िया के पंखों में जब ये ध्यान आता है, तो चिड़िया के पंखों में भरता कितनी चंचलता है, कहता है कि बहुत चंचलता भर देता है, तेज गति से वे उड़ने लग जाती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कहता दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। दोबारा देखिए, जब एक चिड़िया आकाश में उड़ती हुई जब अपने घोंसले की तरफ जाती है, तो उसे ध्यान आता है कि उसके बच्चे उसकी आने की आशा में होंगे, और उस आशा के अंदर घोंसलों से बार बार देख करके झांक रहे होंगे। जब ये ध्यान जो है चिड़िया को आता है, तो यही ध्यान चिड़िया के पंखों में बहुत ज़्यादा चंचलता भर देता है, अर्थात पहले की अपेक्षा वो जल्दी जल्दी उड़ने लग जाती है, क्योंकि चिड़िया का पता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। अब हम तीसरा जो पद्यांश है वो करने जा रहे हैं, जो कि इसका अंतिम पद्यांश है, इसको हम करेंगे। कह रहा है कि कवि कह रहा है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रसन्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे विभलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कह रहा है कि मुझे मिलने के लिए घर में कौन बेचैन है, विकल का मतलब व्याकुल बेचैन, कहता मुझसे मिलने के लिए तो कोई बेचैन है ही नहीं, फिर मैं हूँ किसके हित चंचल, फिर मैं किसके लिए चंचल का मतलब तेज गति से चलूँ, मैं किसके लिए चंचल बनूँ, क्योंकि मेरे लिए तो मिलने के लिए कोई व्याकुल है ही नहीं। यह प्रश्न, जब ये प्रश्न कवि के दिमाग में आता है ना, तो शिथिल का मतलब
मध्यम यानी कि धीमे पड़ जाते हैं पद मैंने पाँव। तो कवि के पाँव जो है ना, जब ये प्रश्न आता है कि भाई मेरे लिए कौन बेचैन है, मैं किसके लिए चंचल बनूं, जब ये प्रश्न कवि के मन में आता है तो ये कवि के पैरों को क्या करता है, ये धीरे यानी कि बिल्कुल मंद गति से कर देता है। और भरता उर का मतलब हृदय में, विभलता का मतलब व्याकुल, और ये प्रश्न जो है कवि के हृदय में व्याकुलता भर देता है, क्योंकि कवि को पता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता।